नाराजगी के नाम पर आप रियासत से लड़ नहीं सकते। रियासत को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात होने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क में अमन के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। बलूचिस्तान के वाक़े पर कोई गमज़दा सोचना होगा। बलूचिस्तान वाक़े के मुहर्रिकात क्या हैं? मुस्तक़बिल में अपोजिशन ने बोलना है तो हाउस इन ऑर्डर करे। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 की जाएगी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। जराये के मुताबिक 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। JUI के रुकन नूर आलम खान का आईनी बिल भी आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। बिल के तहत नज़रसानी की अपील उससे बड़ा बेंच सुनने का मजाज होगा। आइन में तरमीम से इत्तलाक माजी के फैसलों पर भी होगा। हुकूमत नूर आलम खान के निजी बिल की हिमायत करेगी। सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। अपोजिशन का चौधरी एजाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर शोर शराबा। शिबली फराज ने कहा, सेनेटर एजाज चौधरी इस ऐवान के रुकन हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए। अगर स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं तो आपको भी करना होंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, PTI दौरे हुकूमत में हमारे लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी नहीं होते थे। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक केस ज़ेरे तवार रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत हुई। PTI वकील उजैर भंडारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया PTI एक सियासी पार्टी थी और है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने ये नहीं कहा PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में कोई गुजारिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से पूछा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाएं? बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आपने जिन 39 अरकान को PTI का तस्लीम किया उन्हें भी मैंने सर्टिफिकेट जारी किए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने आपके दस्तखत के बायस 39 अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किए इलेक्शन कमीशन ने समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में शदीद इख्तिलाफ। शकील खान की हिमायत पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान को PTI पेशावर रीजन की सदारत से हटा दिया। आसिम खान नए सदर मुकर्रर। जिले सदर शेर अली अरबाब भी बरतरफ। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इरफान सलीम, जिले सदर मलिक शहाब, जनरल सेक्रेटरी नामजद नौशहरा चारसदा मर्दान और सवाबी के अजला में भी अहम तकर्रियां। साबिक सूबाई वजीर कामरान खान बंगश पेशावर रीजन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर बरकरार। सूबाई काबीना में रद्दोबदल की तैयारियां शुरू। एहतशाम अली मुशीर सेहत, वजीर सेहत कासिम अली शाह को समाजी बहबूद का महकमा तफवीज किए जाने का इम्कान। पीर मुसव्विर गाजी मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली। सुहेल आफरीदी मुआविन खुसूसी CNW होंगे। नेक मोहम्मद मुआविन खुसूसी बराए रिलीफ होंगे। PTI टूट फूट का शिकार। बानी PTI अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही है। कुछ दिनों में कई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे। बुशरा बीबी और अलीमा खान में इख्तिलाफात हैं। ये खुद ही पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। हुकूमत को कुछ करने की जरूरत नहीं। इंतशारी टोला इख्तिलाफी टोले के साथ नबरदस्मा है। अली अमीन गंडापुर सिर्फ भड़के ही मारते हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 12 साल से लूटमार कर रही है। सूबे में PTI की कारकर्दगी सिफर है। सारा मलबा वफाकी हुकूमत पर डाल दिया जाता है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। मैं कोई नजूमी नहीं कि बता दूं हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं। PTI से 12 साल मुखालफत नहीं। मामलात दिनों में दुरुस्त नहीं हो सकते। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस पार्लिमान को आवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। सूबों के वसाइल पर मकामी लोगों का हक है। उन्हीं खतूत पर रियासत को मजबूत करना होगा। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी मालूमात मेरे पास नहीं। आसिफ जरदारी तशरीफ लाए, भाइयों की तरह उनसे मुलाकात की। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। बानी PTI का सियासी मुस्तकबल नजर नहीं आता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 9 मई का पूरा नेटवर्क बेनकाब होना चाहिए। फैज हमीद चाहेंगे तो बताएंगे मंसूबे के पीछे कौन था। नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा करने वाले ये संदूक को अभी तक ताला है। हमें इत्मीनान तब होता जब ये संदूक भी खोला जाता।
हुकूमत की मुश्किलात में आए रोज इजाफा, गैस लाइन बिछाने में नाकामी, ईरान की पाकिस्तान को आलमी अदालत जाने की हतमी वार्निंग, मंसूबे को 2014 से 10 साल की ताखीर का सामना, ईरान की मजीद वक्त न देने की वार्निंग, सितंबर में पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सालिसी अदालत से रुजू कर सकता है, ईरान की कानूनी चाराजोई भारी जुर्माने का बायस बनेगी, पाकिस्तान का बातचीत के जरिए हल निकालने पर गौर, साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ का ईरान की आलमी सालिसी अदालत में जाने पर इजहार तशवीश, कहा हुकूमत फौरी तौर पर ईरानी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। अजहर मशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल को मजीद मोहलत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए 2 दिन का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा मुल्क की खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं, इंशाअल्लाह जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा दायरा इख्तियारात या किस हाई कोर्ट के सामने केस लगा है, ये असल मामला है, असल इशू ये है कि लोग लापता हैं। अदालत ने केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने CPO रावलपिंडी को 29 अगस्त को तलब कर लिया। वजारत दिफा की डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। अदालत ने रिमार्क्स में कहा संजीदा मामला है, जेल इंतजामिया को अभी तक पता नहीं उनका अफसर जेल से गायब कैसे हो गया। इसका मतलब अडियाला जेल में कैदी समेत अमला भी गैर महफूज है। हुकूमत कहाँ गई? हर कोई अपना फरीजा अदा करे तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।